क्या आप जानते हैं, वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक जिंदा हिस्ट्री है। एक ऐसी जगह जहां जमीन के अंदर हजारों साल के राज दफन हैं। लोग कहते हैं ये शहर अनादि है, इसका कभी कोई अंत नहीं। लेकिन असली सच जमीन की गहराइयों में छिपा है। एक ऐसा शॉकिंग ट्रुथ जो पूरे इतिहास को हिलाकर रख देगा। तो चलिए आज इस रहस्य का पर्दाफाश करते हैं। सोचिए, क्या वाराणसी सच में 5000 साल पुराना है? पुराणों में तो इसकी महिमा बहुत है, लेकिन साइंस और आर्कियोलॉजी क्या कहती है? मिट्टी की परतें कौन सा सच छिपाए बैठी हैं? ये कहानी सिर्फ मिथ्स या कहानियों तक सीमित नहीं है। असली राज तो उस मिट्टी के नीचे था। एक ऐसी हिस्ट्री जो किसी किताब में नहीं लिखी गई। अब थोड़ा यहाँ की ज्योग्राफी को समझते हैं। यही इस शहर की सबसे पहली पहेली है। ध्यान दीजिएगा, वरुणा और अस्सी, इन्हीं दो नदियों के बीच बसा है ये शहर, इसीलिए नाम पड़ा वाराणसी। लेकिन यहाँ गंगा नदी का रास्ता थोड़ा अजीब है। नदी अचानक साउथ से नॉर्थ की तरफ मुड़ जाती है। इसे उत्तरावहिनी कर्व कहते हैं, एक क्रेसेंट आकार जो इसे बेहद सीक्रेट बनाता है। पर सवाल वही है, इस भूगोल के नीचे आखिर क्या दफन है? चलिए जमीन को और गहराई से खोदते हैं। राजघाट की खुदाई में हिस्ट्री की 5 लेयर्स मिली हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे ऊपर मेडिवल गाहडवाला पीरियड, उसके ठीक नीचे गुप्ता और कुषाण काल, फिर आता है सुंगा पीरियड, और सबसे आखिरी लेयर में क्या मिला? वहां 900 बीसी का आयन एज था, मतलब लगभग 3000 साल पुरानी बस्ती। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली धमाका तो अक्ता और रामनगर की खुदाई में हुआ। 2001 से 2014 इन सालों में नए एक्सकवेशंस हुए और वहां 1800 बीसीई के सेटलमेंट्स मिले। इसका सीधा सा मतलब क्या है? आज से करीब 750 साल पहले लोग यहाँ बसते थे। ये कोई मिथ नहीं, प्रूव्ड साइंस है। इस डिस्कवरी ने अच्छों को चौंका दिया। लेकिन इस लंबे सफर में शहर ने क्या-क्या देखा? वैदिक काल को देखें तो वहां पहली परमानेंट सेटलमेंट्स बनी। फिर आता है मौर्यन एरा, यहां अशोका के पिलर्स लगाए गए। और गुप्ता एरा, वो तो स्टोन आर्किटेक्चर का बिल्कुल गोल्डन एज था। हर बड़े साम्राज्य ने यहां अपनी निशानी छोड़ी है। काशी हर दौर में बदला और बहुत तेजी से बदला, लेकिन इस चमक दमक का एक डार्क साइड भी था। कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें इतिहास कभी बोला नहीं सकता। भाग 1, द फीनिक्स सिटी, साइकिल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रीबर्थ। साल 1194 कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ हमला किया। करीब 1000 मंदिर तोड़ दिए गए थे। फिर 1585 आता है, राजा तोडरमल ने इस शहर को वापस नया रूप दिया। फिर 1669 में औरंगजेब ने एक सख्त आदेश दिया, काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराने का हुक्म था। लेकिन 1780 में अहिल्याबाई होलकर आईं और उन्होंने नया मंदिर बनवाया। ये तबाही और निर्माण का एक एंडलेस साइकिल है। आज आपको जो ये एंशिएंट घाट्स दिखते हैं ना, इनका सच थोड़ा अलग है। इनकी खूबसूरती पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है, लेकिन इनमें से ज्यादातर उतने पुराने नहीं है। ये 18th सेंचुरी में बनाए गए थे। मराठा रूलर्स ने इन घाट्स को आधुनिक बनाया था। सिंधियास, होलकर्स और पेशवास, इन सब ने मिलकर इन्हें डिजाइन किया। ये दिखते पुराने पर इनकी बनावट मॉडर्न है। और इन्हीं घाट्स के बीच एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा के बारे में सुना होगा आपने। वो करीब 4 डिग्री झुका है। लेकिन वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर थोड़ा अलग है। वो पूरे 9 डिग्री तक झुका हुआ है, डबल से भी ज्यादा। और ये मंदिर हमेशा पानी में डूबा रहता है। आखिर ये इतना ज्यादा झुका क्यों है? इसके पीछे ऐसी कौन सी सच्चाई छिपी है? यहाँ का लोकल मिथ कहता है कि एक श्राप है। एक बेटा अपनी माँ का कर्ज उतारना चाहता था, तब ये श्राप मिला। लेकिन इंजीनियरिंग और साइंस का राज बिल्कुल अलग है। असल में ये मंदिर बहुत ही अनस्टेबल मिट्टी पर बना है। गंगा के लगातार दबाव से मिट्टी खिसकने लगी। 1860s तक ये बिल्कुल सीधा खड़ा था। फिर बाढ़ और धसाव ने अपना काम शुरू किया। तो ये कोई श्राप नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी का नतीजा है। भाग 2, द इटर्नल फ्लेम, द डार्क सीक्रेट्स ऑफ मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका, जिसे मोक्षदायिनी कहा जाता है, यहाँ मौत से डर नहीं लगता। ये एक आखिरी उत्सव की तरह है। यहाँ जलने वाली आग कभी ठंडी नहीं होती। पुराणों में लिखा है कि इसे खुद शिवजी ने जलाया था। तब से लेकर आज तक ये आग लगातार जलती आ रही है। ये आत्मा की शांति का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पवित्र आग का कंट्रोल किसके पास है?
यहाँ एक बड़ा डार्क ट्विस्ट सामने आता है। ये आग डोम राजा परिवार के कंट्रोल में है। वो ही इस एटर्नल फ्लेम के अकेले रखवाले हैं। बिना इनकी इजाजत के कोई अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। इनके पास आज बिलियनर लेवल की दौलत है। वो मौत के राजकुमार हैं। काशी का आखिरी सच इन्हीं के हाथों में होता है। लेकिन रुकिए, शहर के पास अभी और भी सरप्राइजेस हैं। भाग 3 द मॉडर्न मिरेकल द काशी कॉरिडोर डिस्कवरीज। साल 2021। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा था। पुराने आवासीय घर तोड़े जा रहे थे। तब दीवारों के अंदर से एक चमत्कार बाहर आया। 40 प्राचीन मंदिर निकले। लोग सदियों से उन मंदिरों के ठीक ऊपर रह रहे थे। किसी को भनक तक नहीं थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या था? इन मंदिरों का एग्जैक्ट जिक्र प्राचीन काशी खंडा में मिलता है। ये इतिहास का लिविंग प्रूफ था, जो सीधे हमारी आंखों के सामने था। अब जरा खुद सोचिए, अगर 40 प्राचीन मंदिर सदियों तक दीवारों में छुपे रह सकते हैं, तो इस 5000 साल पुरानी सिटी के जमीन के अंदर और कितने राज दफन होंगे। काशी सिर्फ सड़कों और मंदिरों का शहर बिल्कुल नहीं है। ये रहस्यों का एक एंडलेस ओशन है। हर नई लेयर इतिहास की एक नई कहानी सुनाती है। सच की खोज यहाँ कभी रुकती ही नहीं। मिट्टी के नीचे न जाने अभी और क्या क्या बाकी है।